हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप सीटेट की परीक्षा जो कि 21 जनवरी को होने वाली है उसमें अगर आप बैठने वाले हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि सीटेट एग्जाम पे यहाँ पे बेस्ड है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका अभी जनवरी में परीक्षा होने वाली है, जो आपकी 21 जनवरी को ये परीक्षा होने वाली है, ये आपकी ऑफलाइन मोड पे है। अब जब कभी भी हम लोगों के सामने ऑफलाइन मोड का जो पेपर आता है तब हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस में ज़्यादा समय लगाते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहला जो इशू देखने को मिलता है ऑफलाइन एग्जाम में वो देखने को मिलता है टाइम मैनेजमेंट। तो आप सेक्शन वाइज किस तरीके से टाइम मैनेज करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे। और अगर आप यहाँ पर टाइम मैनेज करने में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं या फिर आपको लास्ट में ऐसा लगता है कि आपके कई सारे क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आपको कई सारे ऑप्शन में ब्लाइंडली चीजें गेस करनी पड़ती है। यहां पर मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग चीजें गेस मत करिए, बट आप लोग जब चीजें गेस करें तो ऑप्शंस को एलिमिनेशन के साथ यहां पे किस तरीके से गेस करेंगे, ये सभी चीजें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। सबसे पहले देखिए, आपका ऑफलाइन मोड का पेपर होने वाला है जिसमें आपको एक OMR शीट यहां पे दी जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दे रहे हैं तो कुछ चीजें यहां पे ध्यान से सुनिएगा। आपके पेपर में यहाँ पे 150 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से फिक्स यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन होंगे वो आपके CDP के होंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे मैथ्स के प्रश्न होंगे, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं, चाहे आप पेपर 2, इसके 30 क्वेश्चन जो कि हर किसी को अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो मैथ साइंस अटेम्प्ट नहीं करना होगा। यहाँ पर आपका साइंस, SST या फिर EVS का पोर्शन पूछा जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे। यहां तक यानी कि 30 कहने का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन तो हर कैंडिडेट को यहां पर अटेम्प्ट करने होते हैं, बट इसके आगे जो है कई बारी मिस्टेक्स हो भी जाती है और कई बारी मिस्टेक्स होने के चांसेस भी हैं। आपने जब अपना फॉर्म फिल किया होगा तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहाँ पे चयन किया होगा और वो आपका प्रेफर सब्जेक्ट यहाँ पे माना जाएगा। यानी कि लैंग्वेज 1 किसी ने हो सकता है यहाँ पे हिंदी चूज किया हो या फिर इंग्लिश चूज किया हो या संस्कृत, कुछ भी लैंग्वेज आपने यहाँ पे चयन किया हो सकता है। ऐसे ही लैंग्वेज 2 भी आपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू कुछ भी ऐसे चूज किया हो सकता है। अब यहाँ पर 90 तक के क्वेश्चन करने के बाद आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि 91 से लेकर 120 तक के जो प्रश्न होंगे वो अटेम्प्ट करेंगे जो आपका लैंग्वेज 1 होगा। यानी कि अगर मेरा लैंग्वेज 1 हिंदी है तो हिंदी के मैं क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करूंगी वो यहाँ पे 91 से लेकर 120 तक करूंगी। आपको पेपर में देखने को ये मिलेगा कि 91 से लेकर 120 के क्वेश्चन 2 बार दिए होंगे, हिंदी में भी दिए होंगे, इंग्लिश में भी दिए होंगे, और अगर आपका संस्कृत, उर्दू, बंगाली कोई और सब्जेक्ट है तो उसके लिए अलग से बुकलेट भी दी जाएगी। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लैंग्वेज 1 के जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि अगला जो चौथा कॉलम होगा उसमें आप वो लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे जो आपने लैंग्वेज 1 फॉर्म में फिल किया है, और लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन आप 121 से लेकर 150 तक करेंगे। अब आप कहेंगे ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, बट जब पेपर में कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे डबल क्वेश्चन की डबलिंग देखता है, यानी कि आपको उसी क्वेश्चन पेपर में 121 से लेकर 150 तक हिंदी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 121 से लेकर 150 तक इंग्लिश के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो जाती है। आपको अपने माइंड में चीजें सेट करके जानी है कि जो मैंने लैंग्वेज 1 यहाँ पे चूज किया है उसके 91 से लेकर मैं 120 तक ही क्वेश्चन करूंगा या करूंगी, और लैंग्वेज 2 का जो भी आपने चयन किया है उसके 131 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहली मिस्टेक आपकी OMR में ये होने के चांस है कि लैंग्वेज वाले सेक्शन में मिस्टेक देखने को मिलती है। इसके बाद होता क्या है कि कई बारी हम क्वेश्चन पेपर में सही ऑप्शन टिक लगाते हैं और जल्दबाजी में या हड़बड़ी में हम क्या करते हैं, OMR शीट में किसी गलत ऑप्शन को यहां पर चूज कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर A ऑप्शन था, बट मैं गलती से यहां पर मैंने B ऑप्शन को पहले मैंने टिक कर दिया। तो ऐसा होता है कि हम लोगों के माइंड में आता है कि हम इसमें A को भी टिक कर दें। अगर आप 2 ऑप्शन को साथ में चूज करते हो तो उस क्वेश्चन में कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी OMR शीट जो होती है वो कंप्यूटराइज तरीके से चेक होती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन पेपर में टिक किया है आप 5 मिनट तसल्ली के साथ बैठिए और
अपनी OMR शीट को अच्छे से भरिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपने क्या टिक किया है कोई नहीं देखेगा, आपकी OMR शीट में क्या है वो चीज़ आपकी चेक होती है। तो सबसे पहले जैसे ही एक सेक्शन के आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, आप 5 मिनट देके OMR शीट को आप अपना फिल कर लीजिए, ताकि लास्ट में ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपने क्वेश्चन तो सारे कर लिए पर OMR शीट जो है भरने का टाइम ही नहीं मिला। तो आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है। अब बहुत बड़ा जो एक मिथ है या क्रियोस है या आप लोगों के माइंड में एक डाउट है कि क्या हम यहाँ पे तुक्के कैसे लगाएं, जैसे 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन को हम ठीक करें, क्या ऐसा कोई पैटर्न होता है कि इस क्वेश्चन का A सही होगा, इस क्वेश्चन का B सही होगा। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल ऑनेस्टली यहाँ पे प्रिपरेशन कराई है मैथ साइंस की, मैं इस चीज़ों को प्रमोट करती भी नहीं हूँ। बट हाँ, आप अगर आपके एग्जाम में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उन क्वेश्चंस के कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस को आप एलिमिनेट जरूर कर सकते हो। एलिमिनेट कैसे करोगे, स्पेशली अगर आप पेडागोजी के क्वेश्चन कर रहे हो तो पेडागोजी में अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे कि मैथ्स टीचिंग के लिए आपको यहाँ पे टीचर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी चाहिए, तो टीचर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी चाहिए, टीचर जो है सब बच्चों के साथ एंगेज रहे, टीचर बच्चों को यहाँ पे अवसर दे यानी कि अपॉर्चुनिटी दे। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आपको कुछ नेगेटिव शब्दों को ढूंढना है। जैसे कि नेगेटिव शब्दों को मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये टैग वर्ड की तरह यूज होते हैं। ओनली जो है यहाँ पर सीटैट का एक फेवरेट टैग वर्ड है जो कि आपको हर 2 क्वेश्चन छोड़ के मिल जाएगा। तो ओनली जो है आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, ऐसा ऑप्शन जिसमें चाहे कितनी भी बढ़िया बातें लिखी हों, चाहे उसमें कितना भी अच्छा लिखा हो, बट साथ में अगर केवल शब्द जोड़ दिया तो वो ऑप्शन उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। बट हाँ, अगर ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऐसे क्वेश्चन का यही वाला ऑप्शन होगा। इसके अलावा जिसमें यहाँ पे सेपरेट करने की बात की गई यानी कि पृथक करने की बात की गई, और क्योंकि हम लोग ये पेडागोजी कर क्यों रहे हैं, ताकि बच्चों को यहाँ पे शिक्षित कर सकें। तो बच्चे को हमें क्या करना है, लेबल नहीं करना, बच्चे को हम लोगों को यहाँ पे एक तरीके से डांटना नहीं है। डांटने का मतलब ये है कि क्लासरूम में बच्चे को हम लोगों को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है। तो हम लोगों को क्या क्या चीजें नहीं करनी, ओनली वाले ऑप्शन को आपको इग्नोर करना है, पृथक वाले ऑप्शन को यहाँ पे इग्नोर करना है। इसके अलावा लेबल वाले क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना है। जिस क्वेश्चन में ये बोला जाए कि सिर्फ प्रैक्टिस और ड्रिल किया जाए, मतलब चीजें बस बच्चों को रटवाई जाए, मेमोराइज करने की बात की जाए। अब इनको आप यूज कैसे करोगे, जैसे 4 ऑप्शन आपके मिल गए, 4 ऑप्शन में से अब मान के चलिए कि 2 ऑप्शन में ऐसे कोई शब्द आपको मिल रहे हैं, तो 2 ऑप्शन फटाफट आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, टाइम कम भी है, तो आप ए और सी में से यहाँ पर गेस कर सकते हो। ऐसे केस में आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी क्वेश्चन सही होने की वो 50-50% हो सकती है। अब अगर आप आंख बंद करके गेस कर रहे हैं कि नहीं मैंने क्वेश्चन खोला और मैं सीधा टिक लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो आपको पता ही नहीं कि आप सही में लगा रहे हो या नहीं लगा रहे। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को गेस भी कर रहे हो, किसी क्वेश्चन में तुक्के भी लगा रहे हो, तो मेक श्योर कि जो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो रहे हैं पहले उनको साइड कर लीजिए, उसके बाद जो बचे हुए ऑप्शन है उनमें आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखिएगा, जैसे कि CDP हो गया, इसके अलावा यहाँ पे EVS हो गया पेपर 1 में, सोशल साइंस हो गया और साइंस का कंटेंट हो गया, जिसमें आंसर का क्या होता है कि अगर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पता है तो आप फटाफट आंसर टिक लगा सकते हो। ऐसी चीजों में आप टाइम ज्यादा यहाँ पे ना लगाएं। तो इससे होगा क्या, इससे आप लोगों को मैथ्स के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, इसके लिए यहाँ पे जो EVS में मैप वाले क्वेश्चन होते हैं उसके लिए टाइम मिल जाएगा, खास करके पैसेज के लिए जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी में पूछा जाता है उसके लिए टाइम मिल जाएगा। पैसेज के क्वेश्चन एक्चुअल में इजी होते हैं, और अगर आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कंपेयर करो तो लैंग्वेज 2 के पैसेज ज़्यादा इजी होते हैं। अगर आपके दोनों ही पैसेज छूट रहे हैं, मतलब मान के चलिए कि अभी आपने स्टार्टिंग से पेपर किया, स्टार्टिंग वाला पार्ट तो बहुत अच्छा गया, बट दोनों ही लैंग्वेज के पैसेज छूट रहे हैं, तो पहले लैंग्वेज 2 करिएगा, क्योंकि जो लैंग्वेज 2 होती है लैंग्वेज 1 के कंपैरिजन थोड़ी सी कम आपके टफ पूछी जाती है, तो यहाँ पर लैंग्वेज 2 में स्कोर करने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करके आप लैंग्वेज 1 तक जा सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अब आप जो अपना पेपर करेंगे काफ़ी रिलैक्स माइंड से करेंगे, OMR शीट की मिस्टेक्स को यहाँ पे अवॉइड करेंगे। जब आप किसी ऑप्शन को गेस करेंगे तो यहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन करते हुए एक टीचर के तौर पर बच्चों के लिए कौन से नकारात्मक शब्द हैं, कौन से नेगेटिव वर्ड हैं, उनको आप साइड करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं, वो शब्द आपको नहीं लेना।
इसके अलावा यहाँ पे बोला जाता है कि बच्चे को बस कॉपी करवा दो, यानी कि ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है सीधा कॉपी कर ले बच्चा, ये हमें नहीं करना। तो ऐसे शब्द जिन ऑप्शन में आ जाए उनको हटा के बाकी ऑप्शंस में से देखिए कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। मैंने क्या बोला, एक वर्ड, ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। आपको ऐसे ऑप्शन को देखना है जो कि बच्चे को डाइवर्स बनाए, बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे यहाँ पे ध्यान दे, ऐसे ऑप्शंस को आपको टिक करना है। और यहाँ पर अगर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो होपफुली आप बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि ये शॉर्ट वीडियो जो कि आप फर्स्ट टाइम अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको यहाँ पे मिली होगी, क्योंकि आप ये चीज़ खुद रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने पिछले बारी का सीटेट एग्जाम दिया होगा तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत आई थी। लास्ट में 10-10, 15-15 क्वेश्चन जो है वो बस नॉर्मल बिना पढ़े भी टिक लगा के आए थे, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में स्टार्टिंग में माइंडसेट होता है कि रिलैक्स तरीके से करेंगे, लास्ट में हपड़ा तपड़ी मच जाती है। ये चीज बस आप मत करिएगा। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हल्का सा एक बूस्ट, हल्का सा एक मोटिवेशन मिला हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा सभी क्लासेस की जो मैराथन सीरीज है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लगा दी हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि वो वीडियोस आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।